निश्चित तौर पे जो ट्रेड डील हुई है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एप्स्टीन फाइल के दबाव में ली गई है। ये बहुत घटिया मजाक खास करके हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कायर प्रधानमंत्री हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश कायरों के हाथों में है और निश्चित तौर पे जितना प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं असली मुद्दों से, जनता उतना इनको घेर रही है और अब इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। आप कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप कितने बड़े चोर हो, डकैत हो, बलात्कारी हो, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 53 करोड़ रुपए लूट लिए गए 16,300 छात्रों के और 14 साल से लूट चल रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संसद भवन में आप लगातार देख रहे हैं इंडिया गठबंधन मोर्चा खोले हुए है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहा है तमाम मुद्दों पर। अभी आपने देखा ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी आड़े हाथों लेते हैं, तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी मुद्दों पर मौन क्यों हैं। हमारे साथ वंशराज जी हैं, आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। बात तमाम सारी हुई, लेकिन ट्रेड डील पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। पूरे देश भर में चर्चा हो गई कि प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं, उनका ही नारा है। और हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी गलत होगा वो उसको जश्न तरीके से देखते हैं। अभी जिस ट्रेड डील की आप बात कर रहे हैं, आप सोचिए आज हिंदुस्तान के बारे में राय कौन थोप रहा है? यूएस थोप रहा है। यूएस डिसाइड करेगा कि आप टैरिफ बढ़ाओगे या घटाओगे। यूएस डिसाइड कर रहा है कि आप तेल कहाँ से लोगे या कैसे लोगे। तो ऑपरेशन सिंदूर होगा, जानकारी कौन देगा? यूएस देगा। ट्रेड डील होगा, जानकारी कौन देगा? यूएस देगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया मजाक खास करके हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कायर प्रधानमंत्री हैं। अब इसके पीछे का कारण समझिए। अभी 2 दिन पहले हंगामा हुआ, एप्स्टीन फाइल्स कोई आई हुई है, उसमें चर्चा हो रही कि नरेंद्र मोदी जी का भी शायद नाम उसमें निकल के आ रहा है। प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, बजाय इसके कि इस पर स्पष्ट जवाब दें, आप भाग रहे हो, आप सदन से भाग जा रहे हो। तो निश्चित तौर पे जो ट्रेड डील हुई है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एप्स्टीन फाइल के दबाव में ली गई है, या ये प्रधानमंत्री जी की सोची समझी रणनीति है। इससे क्या फ़ायदा होना है देश के किसानों का? आप तो पहले ही देश के किसानों के खिलाफ पहले एक 3 काला कानून ले आए थे। जब हंगामा हुआ, साल भर प्रदर्शन चला, तो आपने इसको वापस लिया। और अब आप यूएस के प्रेशर में एक तो वो आपकी जो टैरिफ है उसको आप हटा के 0 कर दिया और वो बढ़ाते चला जा रहा है। तो ये जो तमाम तरीके की मुझे लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, खास करके यूएस कर रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ बात ये भी हो रही है, इतना बड़ा सत्र चल गया लेकिन इस पर कोई पब्लिक के मुद्दे पर बात नहीं हुई। करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया जो कि पब्लिक का पैसा था, इस पर तमाम सवाल हो रहे हैं। भाई देखिए, मैं तो रोज़ फॉलो करता हूँ लोकसभा राज्यसभा दोनों। हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने, आम आदमी पार्टी के तमाम सांसदों ने, विपक्ष के तमाम सांसदों ने रोज़, चाहे 0 आवर हो, क्वेश्चन आवर हो, रोज़ सवाल लगाते हैं। चाहे वह रोजगार का मसला हो, मणिकर्णिका घाट का मसला हो, मंदिरों को तोड़ा गया शंकराचार्य का मसला हो, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बेरोजगारी का मसला हो, जल जीवन मिशन का मसला हो, रोज़ सवाल लग रहे हैं, सैकड़ों सवाल लग रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार दरअसल असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के अंदर असली मुद्दों पर बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर असली मुद्दों पर बात हो, जो आज देश और प्रदेश के युवाओं को एक तरीके से बेरोजगारी की मार जो झेल रहे हैं उस पर बात हो। तो इसलिए वो अनाप शनाप तरीके का मुद्दा लेकर आते हैं और उस पर चूँकि हंगामा कटना लाजमी है। अब आप ट्रेड डील जैसे विषय पर अगर अमेरिका ट्वीट करके बताएगा तो ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें विपक्ष का कहीं कोई रोल नहीं। विपक्ष तो चाहता है कि आप मुद्दों पर बात करिए ना। आप मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, मणिपुर में आपने मुख्यमंत्री बनाया, फिर हंगामा वहाँ शुरू हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश कायरों के हाथों में है और निश्चित तौर पर जितना प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं असली मुद्दों से, जनता उतना इनको घेर रही है और अब इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ चुनाव होना है अगले 1 से 1.5 साल में, वहाँ वहाँ छापेमारी हुई। चाहे पौंडीचेरी की बात की जाए, असम की बात की जाए, केरला की बात की जाए,
बंगाल की बात की जाए, हर जगह छापेमारी हुई। अभी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वेस्ट बंगाल में चुनाव है, हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तमाम बवाल हुआ। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, खुद उस पर वकालत की है। ये जो लगातार जो घटनाएं जो हो रही हैं, इस पर क्या मन में आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिस है ये। आपने देखा कि एक लंबा पिछले 10-12 साल का इतिहास है। जो बड़ा नेता या जिस भी राज्य में कोई बड़ा नेता किसी घोटाले में लिप्त रहा या बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार में रहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने या तो उसको अपने में शामिल किया या तो कार्रवाई कराई। दूसरा, जो नहीं झुके, जो घोटालेबाज भी नहीं थे, जिन्होंने कोई 1 रुपए की चोरी नहीं की थी और झुके भी नहीं सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का झूठा केस चलाया गया। आम आदमी पार्टी तो सबसे बड़ी भुक्तभोगी है। हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, सबको उठाकर जेल में डाल दिया। पूरी की पूरी पार्टी खत्म कर दी आपने। हम लोग चूँकि ईमानदार लोग हैं, हमने ईमानदारी से देश की जनता का, प्रदेश की जनता का काम किया था, इसलिए 1 रुपये 1 चवन्नी आप पाए नहीं हमारे ऊपर। तो 6 महीने किसी को डाल रहे हैं, 18 महीने जेल में डाल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो चाहते हैं कि या तो आप हमारे में शामिल हो जाओ, आप कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप कितने भी बड़े चोर हो, डकैत हो, बलात्कारी हो, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा काम करने का, जाके लूट करने का। लेकिन अगर आप किसी और दल में हो, भले ही आप बहुत ईमानदार हो, आपके खिलाफ 1 रुपये की चोरी नहीं, लेकिन आपके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होगी। आज तो मैंने पीसी की बताया है, मुनार यूनिवर्सिटी का मामला है ये। मुनार यूनिवर्सिटी में बड़ा खेल हो गया। मुनार यूनिवर्सिटी का मामला है, आप सोचिए, लगभग 53 करोड़ 53 करोड़ रुपए लूट लिए गए 16,300 छात्रों के, और 14 साल से लूट चल रही है। कहाँ है आपकी ईडी और सीबीआई? क्या हुआ आज तक उसके चेयरमैन का, उस कॉलेज का? आज आप आज डीएम आदेश कर रहा है कि हम इसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे। आप सोचिए, 53 करोड़ रुपए सामान्य जाति के नौजवानों को SC ST बताकर, OBC बताकर उनकी छात्रवृत्ति हड़प ली गई, और 14 साल से सिलसिलेवार मामला चल रहा है। आप डबल इंजन सरकार चला, डबल इंजन तो धुआं धुआं हो रहा है। आप कहते हो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है कि 100% करप्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो व्यक्ति हापुड़ से लेकर उन्नाव तक, उन्नाव से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली तक घूम रहा है, काम कर रहा है। 100 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं। आपने उसको शिक्षा का मंदिर खोलने की अनुमति दे रखी है, आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हो। अभी तो जांच अगर कायदे से हो जाए तो बहुत सारे सत्ताधारी इसमें नपके जाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि असली मुद्दों पर बात ना करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर की बात हो, चाहे केंद्र के अंदर की बात हो, तमाम मुद्दों पर बात हुई। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।